बोलता कैमरा की वीकेंड हॉरर स्टोरी में आपको सबको वेलकम। आज की जो स्टोरी है वो जैसे मैं हर दफ़ा सुनाता हूँ हर वीकेंड पे, जो कहानी होती है वो कोई ना कोई एक्चुअली वाक़या होता है। हॉरर स्टोरी से मतलब सिर्फ कहानी नहीं है कि हम अपनी बनाई हुई कहानी पेश करते हैं, और ये वाक़या भी और सच्चा ही है। मतलब इस तरह से कि सच्चा इस सेंस में कि किसी ने सुनाया और किसी के साथ हुआ। शाहिद भाई एक होते थे और शाहिद भाई के साथ ये हुआ था। शाहिद भाई को उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूँ 80s की। तो और शायद बहुत लोग पान भी नहीं खाते थे, लेकिन शाहिद भाई जो थे वो पान खाते थे। और शाहिद भाई के पास एक मोटरसाइकिल थी, होंडा 50, जिसमें टोकरी लगी होती है आगे, लाल रंग की, वो जो टोकरी वाली जिसमें क्लच नहीं होता। तो शाहिद भाई का कोई ऐसा काम था शायद कि वो मेडिसिन मार्केट से रोजाना जाते थे मेडिसिन मार्केट, और मेडिसिन मार्केट से मेडिसिन खरीदते थे। और जो करीब करीब के घर के पास के मेडिकल स्टोर वाले थे उनसे वो एक दिन पहले ऑर्डर ले लिया करते थे, और वो ऑर्डर लिखते थे, फिर वो मेडिसिन मार्केट जाते थे, वहां से खरीदते थे, फिर खरीद के आके दुकानों पर देते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। ये उनका काम था। और टोकरी वाली होंडा 50 रखने की वजह ये थी कि उसमें सारी मेडिसिन आ जाती थी आगे, और पीछे जो उन्होंने कैरियर भी थोड़ा बड़ा लगाया हुआ था, तो उस कैरियर पे भी कार्टन वाटन जो होते थे वो रख लिया करते थे। तो बेसिकली वो होंडा 50 जो कि बनी इसलिए होती थी कि वो उसमें आप सामान वाला वगैरह ले जाए, तो वो सामान ही लेके जाते थे, बार बारदारी का काम ही करते थे उससे। अच्छा, और पान हर वक्त खाते थे, यानी सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, घर से बाहर निकले, और जो उनके जहाँ से भी वो पान लेते थे वो दुकान से पान लिया, और फिर खाया, और बंधवा भी लेते थे, यानी पूरे दिन के वो कोई 25 30 पान या पता नहीं 40 पान खाते थे उस जमाने में। पान भी उस जमाने में सस्ता था, 50 पैसे का बड़ा पान होता था, 25 पैसे का सस्ता छोटा पान होता था। तो वो बनवा लिया उन्होंने 30 40 पान, और उसकी पानों को एक लिफाफे में यानी कागज की थैली में डाल के, और फिर उसको शॉपर में, शॉपर का भी इतना कोई रिवाज नहीं था, तो वो अपने पास ही टोकरी में रख लिया करते थे। और पान थूका और फिर दूसरा पान खा लिया, फिर पान थूका फिर दूसरा पान खा लिया। अच्छा, उनको कई दफा लोगों ने समझाया भी, यार तुम भाई इतना मत थूका करो, कोई चीजें होती हैं, कोई कोई ऐसी मखलूक हो जो नजर नहीं आ रही हो, उस पर तुमने थूक दिया तो क्या होगा, और पान थूका है तो मतलब गड़बड़ हो सकती है। वो कहना कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, और यूं यूं करके बात कर रहे हो, अरे भाई मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इस तरह करके बोलते थे। तो और वो उनके साथ एक दफा ये हुआ, जब एक दफा वो मोटरसाइकिल कोई खराब हो गई उनकी, तो वो बस में गए। अब पान वैसे ही खाते थे, अब डेंसो हॉल पे मार्केट है होलसेल की, मेडिसिन की, वहां से वो लेकर आ रहे थे और खिड़की वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो रास्ते में उन्होंने कहीं पे पान पी भर गई पूरी, तो पान थूकना था, खिड़की से मुंह निकाल के उन्होंने पान थूका। पान थूका तो एक मोटरसाइकिल पे कुछ 3 लोग जा रहे थे और उनके ऊपर आ गया, पूरी पीक उनके ऊपर आ गई, मुंह पे कपड़ा वपड़ा खराब हो गया। उन्होंने, वो कोई गुंडा नासिर टाइप मखलूक थे, बदमाश टाइप थे, उन्होंने बस रुकवा दिया, आगे ले आए, बस के रुके और बस में चढ़ गए वो। उन्होंने कहा किसने पान थूका, आप कोई बोले ही ना। अच्छा, शाहिद भाई भी डर गए कि यार अब पता नहीं क्या होगा। खैर वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे। अच्छा, उस वक्त बस में कोई 10 12 लोग पान खा रहे थे, उनके मुंह में पान थे, यानी पीक भरी हुई थी। तो सिर्फ शाहिद भाई थे जिनका मुंह लाल था लेकिन मुंह खाली था। तो उन्होंने कहा बेटे तू ही होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो नहीं थूका, मैं तो पी लेता हूँ, और इस तरह के उन्होंने बहाने बनाए। उन्होंने तलाशी ली तो इनके पास से कोई 15 20 पान निकल आए जो अभी इन्होंने खाने थे। उन्होंने कहा यही है वो आदमी। और उन्होंने उनको पकड़ा शाहिद भाई को, और शाहिद भाई को नीचे उतारा बस से, और फिर वहाँ बस स्टॉप पे या फुटपाथ पे उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई। और उन्होंने कहा आइंदा बेटे इस तरह नहीं थूकना, पकड़ देगा, जब बस रुकी हुई हो तो पीछे देख के थूको, चलती हुई बस में नहीं थूकना वरना इससे ज्यादा मार लगेगी। खैर ये उन्होंने वाकया वो सुना दिया, वो जो भी उनके साथ होता था वो सबको सुना देते थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, शाहिद भाई जो है उनके कोई तबीयत ठीक नहीं थी, दांत में दर्द था या पता नहीं पेट में क्या कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने सुबह जाते वक्त बाइक पे जा रहे थे, और सुबह जाते वक्त उन्होंने पान नहीं खरीदे ना खाया, ना कोई एक पान खाया, ना पान जो बनवाते थे वो खरीदे, और चले गए डेंसो हॉल की तरफ, अपने वो जो खरीदारी करनी होती थी उसकी, मेडिसिन की, उसके लिए वो गए, और उसके बाद वापस नहीं आए वो। अच्छा, शाम तक आ जाते थे, फिर देर हो गई, 8 9 बज गए, तो लोगों ने कहा कि मतलब ढूंढ ढूंढ मची, घर वाले परेशान हुए, मोहल्ले में कहा, लोगों ने इधर उधर, उनका यार मेडिकल स्टोर है, पूछो जिनसे वो जिनको देते हैं। तो कुछ लोगों को पता था मोहल्ले में कि किन किन मेडिकल स्टोर्स पे ये सप्लाई देते हैं।
वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा यार कल तो आए थे ऑर्डर लेने लेकिन आज लेके नहीं आए मेडिसिन। तो उन्होंने कहा कब तक आ जाते हैं? उन्होंने कहा ये कोई 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाते हैं और फिर या कभी 4 बज जाते हैं। तो उस दिन शाहिद भाई वापस नहीं आए। तो फिर इन्होंने कहा चलो अब मार्केट तो हो गई होगी बंद होलसेल की, कल चलते हैं। तो दूसरे दिन फिर वो गए कोई तकरीबन सुबह सुबह उनके भाई वगैरह और दोस्त एक दो कजन्स वगैरह मोहल्ले के लोग मार्केट में गए। मैंने कहा भाई इस तरह के होली का एक आदमी आता है वहाँ से नाजाबाद से, तो वो ये सप्लाई करता है वो मेडिकल स्टोर। उन्होंने कहा हाँ कल आए थे भाई, वो लेके गए सारा सामान। तो उन्होंने 2-3 दुकानदारों ने बताया, वो 2-3 दुकानदारों से जिनके पास अलग अलग टाइप की चीज़ होती वहाँ से वो सामान लेते थे। तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि आए तो थे और सामान भी खरीदा था, पैसे भी दिए थे और माल भी उठाया था और ले गए थे। अब इन्होंने कहा इसका मतलब है रास्ते में कुछ हुआ है। अब ये आए और ढूंढते ढांढते खैर वो एक पंक्चर वाला है उस जगह पे जहाँ गुल प्लाजा का स्टॉप है उसके बराबर में पहले वो खाली प्लॉट होता था गहरा। वहाँ पे एक पंक्चर वाले अंकल बैठते हैं जो कि वो खुद एक अजीबो गरीब कैरेक्टर है। वो इस तरह अजीबो गरीब है कि आपने जिस भी जो भी पंक्चर वाला देखा होगा, चाहे वो जितनी भी छोटी मामूली सी दुकान हो, जैसी भी दुकान हो, उसके बाद एक तो बिजली ज़रूर होगी, दूसरी उसके बाद मशीनें ज़रूर होंगी, यानी कंप्रेसर होगा, बिजली लाइट का कनेक्शन होगा, इस्त्री को गर्म करता है तो उसका काम मतलब बिजली का वह नहीं होता। वो एक ऐसे पंक्चर वाले अंकल थे जिनके पास बिजली नहीं थी, फुटपाथ पे बैठे हुए थे और वो पंक्चर लगाते थे और हवा भी भरते थे। तो उन्होंने इस तरह कोई सेटअप किया हुआ था कि वो पंक्चर बगैर बिजली के लगाते थे। तो उन्होंने कहा यार पूछे किससे, अगर पूछते वो आ रहे थे काफी दूर से, किसी ने कहा नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तो फिर वो उसने बताया पंक्चर वाले ने कि भाई कल यहाँ पे 3:30 बजे एक मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। मैंने देखा तो मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। तो मैं समझा शायद कोई खड़ी करके गया है और वो जो है ना किसी ने टक्कर मार दी है। तो मैं जब गया तो उसमें दवाएं थी और वो होंडा 50 थी टोकरी वाली और वो गिरी हुई थी। तो मैंने फिर उठाई और साइड में गिरी और रख दी। मैंने कहा वो आके बंदा ले जाएगा जिसकी भी होगी या कहीं होगा लड़ा रहा होगा या जो भी। कहते काफी देर हो गई। तो फिर वो कोई नहीं आया। तो फिर एक पुलिस की गाड़ी आई मोबाइल और वो आके रुकी, कोई हवा शायद चेक करनी थी क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये एक मोटरसाइकिल यहाँ गिरी हुई थी, मैंने उठाई खड़ी की लेकिन बंदा कोई नहीं है इसके साथ। पुलिस वालों ने कहा है बंदा ऐसा कैसे हो सकता है, तो चल के कैसे आई मोटरसाइकिल? उन्होंने कहा, यार मैंने देखा नहीं आते हुए, यहाँ गिरी भी देखा था। यार तुम अजीब बातें करो। पुलिस वालों ने शक किया कि तुम अजीब बात करो। उसने कहा भाई अजीब बात कर रहा होता और ये कोई गड़बड़ होती तो मैं बताता क्यों आपको, मैं चला जाता दुकान बंद करके। खैर पुलिस वालों ने चेक किया तो मोटरसाइकिल में दवाएं और जो भी पैकेट वैकेट थे, छोटे छोटे कार्टन और डब्बे और सिरप्स और मेडिसिन थी। लेकिन जाहिर है बंदा कोई नहीं था। और अंदर जो है वो अलावा मेडिसिन के कोई टूल या कागज या कोई भी चीज़ बाइक में कहीं नहीं रखी हुई थी। तो उनको नहीं पता समझ आया क्या हुआ। तो पुलिस वाले वो मोटरसाइकिल जो थी होंडा 70 वो ले गए और वो प्रीडी थाने में ले आकर उन्होंने खड़ी कर दी और वो जमा वमा कर लिया होगा। वो जो होता है कि जी ऐसा माल मिला है जो कोई वाली वारिस नहीं था, उस खाते में उन्होंने लिख के उन्होंने बताया, वो ले गए थे पुलिस वाले। खैर ये प्रीडी थाने पहुंचे सारे लोग। उन्होंने कहा हाँ भाई ये मोटर आप कौन लोग हैं? जी हमारे वो शाहिद भाई है, उनकी थी ये वो फलाना ढिमकाना बताया सारा। और उन्होंने फिर तस्दीक के लिए अब उन्होंने कहा कैसे थे? उन्होंने कहा भाई कोई ज़मानत लेकर आओ कोई। खैर वो कोई प्रोसीजर हुआ और वो उनकी होंडा 70-50 जो भी थी वो मिल गई और सामान भी मिल गया। लेकिन उन्होंने कहा भाई FIR भी लिखे होंगे, ये बंदा कहाँ है जिसकी वो है? तो उन्होंने कहा हमें क्या पता कहाँ है, पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बंदा, इस जिसकी मोटरसाइकिल है वो बंदा नहीं है, मोटरसाइकिल मिल गई है। तो आप इसकी FIR दर्ज करवाएंगे? नहीं कच्ची अच्छी लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं। खैर वो उन्होंने एक इंदराज कर लिया कि जी हाँ एक आदमी जो है गायब है और मिसिंग पर्सन और या गायब जो भी मतलब हुआ है वाकया पे मौजूद नहीं है और उसकी मोटरसाइकिल मौजूद थी। मोटरसाइकिल वगैरह हवाले की, कोई ताल्लुकात लगाए, उसके बाद शाहिद भाई की कच्ची FIR कट गई। फिर फॉलोअप होता रहा, जाते रहे लोग, उनके कजन्स भी पूछते रहे, यदि कुछ पता चला फ़ोन नंबर भी ले लिया, लैंडलाइन होती थी फ़ोन पे पूछ रहे हैं। उनका नहीं भाई किसी ने कुछ नहीं बताया। ना उन्होंने कहा वहाँ चेक कर लें। पहले उन्होंने पुलिस वालों ने थाने में कहा भाई अस्पताल में चेक करें, इस तरह एमेजिना रोड पे अगर मेन रोड पे कोई मिले तो कोई मारा होगा किसी ने, पक्का ये एक्सीडेंट का केस है, वो ही बंदा ले गया होगा जिसने मारा होगा, ऐसे भी लोग हैं। तो खैर उन्होंने सिविल जिना और जो भी अंकल सरिया और जो भी करीब तरीन हॉस्पिटल थे 7 डे सब जगह चेक किया। शाहिद भाई को सर्द खाने में तलाश कर लिया।
ना कोई डेड बॉडी शाहिद भाई की मिली, ना शाहिद भाई मिले, ना किसी ने कोई ये भूलिया बताया कि इस एक आदमी सिविल जना या किसी और इमरजेंसी में आया। और बाकी अस्पतालों में भी, अब्बासी शहीद और दूर के अस्पतालों में भी उनकी ढूंढा गया, लेकिन कहीं कोई जख्मी या डेड बॉडी या कोई ऐसा कोई सुराग नहीं मिला शाहिद भाई का। अब सब परेशान कि यार बंदा या तो वैसे मिल जाता है। फिर खैर उन्होंने कहा चलो कुछ हो गया होगा, किसी दोस्त के साथ चले गए होंगे, वैसे भी कोई लाओ वाली से आदमी है, तो कुछ नहीं हुआ। खैर एक महीना गुजर गया। बहुत तशवीश की बात थी, एक महीने से एक बंदा गायब है, राब्ता भी नहीं कर रहा, कोई अगवा कुरिंदगान की कॉल भी नहीं आ रही कि तावान तलब करें। कुछ नहीं पता चला शाहिद भाई का कहाँ गया। और होते होते 5 साल गुजर गए। 5 साल तक शाहिद भाई को किसी ने ना कहीं देखा, ना शाहिद भाई से कोई मिला, ना शाहिद भाई की कहीं डेड बॉडी मिली, ना शाहिद भाई को कहीं जख्मी किसी भी शख्स ने, ना मार्केट के लोगों ने, ना मोहल्ले के लोगों ने, ना रिश्तेदारों ने, ना किसी ने भी शाहिद भाई को नहीं देखा। तो फिर सबने यही सोच लिया कि शाहिद भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ हुआ होगा जो पता नहीं है, और वो उनकी लाश वाश गायब कर दी किसी ने, वरना बंदा 5 साल तक गायब नहीं रह सकता। लेकिन उनकी अम्मी जो थी उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा जिंदा है। जैसा कि नॉर्मली फिल्मी एक माएँ वो करती है कि नहीं मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो वो एक टिपिकल वो होता है कि नहीं वो जिंदा है, और दिल नहीं मानता ना, बात ये मोहब्बत होती है, माँ को दिल नहीं मानता तो वो कहती है नहीं वो जिंदा है। उनकी अम्मी ने कोई किसी ने बताया कि औरंगी टाउन में एक बाबा जी हैं कोई, उनके पास जाया, और वो बड़े पहुंचे हुए, और ये वो पैसे नहीं लेते। उस जमाने में क्राइटेरिया होता था जो पैसे नहीं लेता वो पहुंचा हुआ है। खैर वो पहुंच गई उनके पास, और उन्होंने बताया भाई इस तरह 5 साल हो गए आज, मेरा बच्चा गायब है, मेरा दिल कहता है जिंदा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। आप सिर्फ इतना पता करके बता दें, अगर आपके पास कोई ऐसी मखलूक है, कोई मौक्कल है, कोई जानने वाले हैं, तो आप ऐसा मुझे बता दें कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी तो नहीं बता सकता, आप एक हफ्ते बाद आए। खैर वो एक हफ्ते बाद दोबारा पहुंची, फिर किसी को साथ लेके आई हूँ, वो भी तसल्ली कराने के लिए कोई ले गया कि चलो माँ का दिल करार आ जाएगा, ले जाओ। तो वो खैर वहाँ पहुंची बाबा जी के पास, उन्होंने उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमने पता कर लिया, आपका बेटा जिंदा है और इसी शहर में, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता ये कहाँ है। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है ये कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है इसमें ना बताने वाली? उस जमाने में कोई ऐसा गैंग वॉर वैंग वॉर भी नहीं हो रही थी, कोई पॉलिटिकल भी मसला नहीं था, कोई और भी ऐसी कोई इस तरह की चीज नहीं थी कि कोई बंदा किसी चीज में फंस गया होगा। उन्होंने कहा लेकिन मैं, आप मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दें, आपका बेटा घर आ जाएगा। उन्होंने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा भाई आप 3 दिन का टाइम दे सकते हैं तो दे दें, मैं 3 दिन में आपका बेटा खुद घर आ जाएगा। उन्होंने कहा चले जहाँ 5 साल इंतजार किया तो 3 दिन और इंतजार कर लेते हैं। खैर 3 दिन बाद शाहिद भाई रिक्शे से उतरे और घर आ गए। अब कितनी अजीब बात है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, इसमें कोई कतन मैंने सुनाने में शायद कोई मुबालगाराई कर दी हो, लेकिन हुआ ऐसे ही था। तो मतलब बयान में कुछ हो गया होगा, लेकिन अमरे वाक़या मैंने तब्दील नहीं किया। तो शाहिद भाई जो है घर आ गए, और शाहिद भाई, अजीब बात ये थी, सबसे जो अजीब बात थी, शाहिद भाई की एज 5 साल नहीं बढ़ी हुई थी। शाहिद भाई जिस एज में गायब हुए थे उसी एज के थे, कोई झिर्री नहीं, कोई बाल कम नहीं हुए, किसी चीज से ना कोई थकान थी उनके चेहरे पे, ना कोई परेशानी थी, ना उनके अंदर कोई इस्तराब, कोई ऐसी चीज कि मैं कहाँ आ गया और मैं कहाँ था, मैं सो रहा था, मैं जाग, कोई बिल्कुल नॉर्मल शाहिद भाई जैसे थे, जैसे उनकी जिंदगी में वो 5 साल गुजरे ही नहीं, वो 5 साल गायब थे। और 5 साल बाद वो आए तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी उम्र के थे जिस उम्र के गायब हुए थे। अब ये एक हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था इस बात पे, लोग दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे थे कि अरे शाहिद भाई मिल गए, और वो बिल्कुल ठीक। अब किसी को बताया नहीं कि हुआ, सबने कहा भाई हुआ क्या, 5 साल कोई कैसे गायब हो सकता है, और तुम वैसे के वैसे कैसे हो, मतलब तुम्हारी एज क्यों नहीं बढ़ी हुई है? तो और लोग जो तुम्हारे साथ के उनकी शक्लें बदल गई, मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी के बाल गिर गए, मुख्तलिफ जो हुलिये तब्दील होते हैं उम्र के साथ, वो शाहिद भाई के साथ नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों के साथ हो गया। अब दोस्त यार सब, खैर कई कोई 2-3 महीने तक लोग पूछते रहे थे, लेकिन शाहिद भाई ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो वापस आया हूँ। तो 5 साल, अच्छा इस पे वो उन्होंने हैरान होने की एक्टिंग की। उनके दोस्तों का कहने की ये एक्टिंग कर रहे हैं, इन्हें पता कहाँ थे, ये मक्कारी कर रहे हैं कि मैं तो आगे है, मैं तो नहीं गया था 5 साल के लिए, मैं तो अभी गया था, कल तो गया था और अभी तो आया हूँ वापस। वो शाहिद भाई इस तरह बिहेव कर रहे थे, जो कि सरासर एक्टिंग थी, क्योंकि वो बुरे एक्टर थे। तो खैर एक दफ़ा दोस्तों ने उनको जो है ना, उनके करीबी जो मोहल्ले के बचपन के दोस्तों, उन्होंने पकड़ लिया और ले गए उनको एक होटल पे।
उस ज़माने में हाईवे के ऊपर होटल नहीं होते थे। हाईवे से दुम्बा कोट की तरफ जाए, मेमन कोट की तरफ राइट टर्न करें, यानी हैदराबाद जाते हुए कराची से, तो कोयटा दरबार होटल होता था अंदर, वही एक होटल था हाईवे पे, और वो भी अंदर था। ये लेके गए रात को 11 बजे वहाँ पे, और वहाँ ले जाके इन्होंने बिठा दिया दोस्तों ने, और उन्होंने अपने कुछ जानने वाले एक दो दोस्त बुलाए थे जिनके पास गन्स थी। उन्होंने कहा जी इधर खड़े हो जाओ, और जब तक ये बताया नहीं ना शाहिद भाई कि क्या हुआ था, जब तक इसको छोड़ना नहीं, और नहीं बताया तो गोली मार देना। शाहिद भाई डर गए। शाहिद भाई ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब बताना पड़ेगा। शाहिद भाई ने कहा लेकिन तुम लोग कसम उठाओ कि तुमने किसी को ये वाकया नहीं सुनाना। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेफिक्र है, तू बचपन का दोस्त हमारा, हम नहीं सुनाएंगे और ये और वो, तू फिक्र नहीं करके। आज सबको पता है वाकया, मतलब उस वक्त भी सबको पता चल गया था, क्योंकि दोस्त यही करते हैं कि हाँ हाँ बेफिक्र है जिगर, मैं नहीं बताऊंगा, और फिर बता देते हैं। तो खैर शाहिद भाई का वाकया फिर सबको पता चल गया, लेकिन बताया इस तरह गया कि यार शाहिद भाई से मत डिस्कस करना, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था कि शाहिद भाई शायद ये वाकया भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन शाहिद भाई ने जिस माहौल में बताया और उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि यार उस वक्त शायद झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सच बात की। कहने लगे मैं दवाएं लेके वापस आ रहा था, माल मैंने उठा लिया था, अब मैं जा रहा था, और मैं जब वहां पहुंचा हूं ना, जिस पॉइंट पे मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, उस पॉइंट पे, हालांकि उस दिन मैं पान नहीं खा रहा था, और मुझे लगा कि मुझे बलगम आ रहा था कुछ काफ़ी पीछे से, काफ़ी उधर तिब्बत सेंटर, क्योंकि वहाँ थोड़ा पोल्यूशन उस वक्त भी ज़्यादा होता था। तो वहाँ पहुँच के मैंने क्या करके थूक देता हूँ। शाहिद भाई ने थूका है, कहने मैंने सिर्फ ज़रा सा साइड पे करके मैंने रोड पे थूका है, पान नहीं खा रहे, पीक नहीं है, मैंने थूका है। और कहते मुझे लगा किसी ने मुझे लात मारी पीछे से, और उसके बाद मेरी आंख खुली है तो मैं एक ऐसी जगह पे था जो जो दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यार अब ऐसी ये कौन सी कहानी लेकर आ गए। दोस्तों ने ज़ाहिर है कहा कि यार ये क्या कहानी है यार। कहते नहीं सचमुच हुआ ये कि वहां से एक फैमिली गुजर रही थी जिनों की, उसमें एक लड़की भी थी जिसकी एज होगी, मतलब वो यंग थी, एज वेज जो भी होगी, तो वो गुजर रही थी। मैंने थूका तो वो थूक उसके मुंह पर आ गया। उसके बाद उसके भाई ने या बाप ने जो है ना शाहिद भाई को रख के एक चमाट लगाया, और उसके बाद शाहिद भाई को जब होश आया तो वो जिनों के किसी घर में थे, और उधर उन्होंने कहा कि तुमने ये हरकत की है, एक तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुमने हमारी बेटी के मुंह पे थूका है। दूसरे हमारा तरीका ये है कि अगर कोई थूक देना इंसान, तो हम उससे उस लड़की की शादी कर देते हैं। तो मैंने फिर उस लड़की से शादी की, और उन्होंने कहा तुम जा भी नहीं सकते वापस, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें वापस दुनिया में छोड़ेंगे ना तो वहां मार देंगे तुम्हें। तो मुझे जान का डर हुआ। कहते फिर, तो कहता फिर वो जिनों की बस्ती में रहने लगे। लगे फिर, कहते वो मेरी बीवी थी, सब जबरदस्त, काम खाना पीना बेहतरीन, जो बोलता था आ जाता, और काम वाम, उन्होंने काम वाम कोई नहीं करना होता था। तो बच्चे हुए, हाँ बच्चे भी हुए उससे, पता नहीं 3 बच्चे हुए उससे। कहने लगे फिर, करे यार फिर पता नहीं एक कोई जिन आया, जब मैं आया हूँ उससे पहले एक जिन आया, और उसने जो मेरा सुसर जिन था उसको बोला कि भाई वो तुम्हें जो है ना, तुम्हारे लिए ऑर्डर है, और वो फिर उसको ले गया उसी जगह पे, जो अजीब सी जगह थी वहां पे, किसी एक और कमरे में ले गया। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपके लिए किसी ने ऑर्डर किया है, आपको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा, वरना हम करते ये नहीं है कि आप इस तरह कोई आ जाए तो उसको वापस जाने दें, लेकिन आपको छोड़ना पड़ा है क्योंकि हमें जो ऑर्डर मिला हम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह मैं वापस आया हूँ। अब ये वाकया हुआ और हमने सुना। अब दिलचस्प बहुत है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो नहीं करें, और आ रहा है तो कर लें, मतलब। अल्लाह हाफिज।